साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान जीके से टॉप 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आज आपका ये पहला क्लास है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइएगा और 50 में से कम आपको 40 क्वेश्चन सही करने हैं। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, भूरी क्रांति किसे कहते हैं। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर, भूरी क्रांति किसे कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर है चौथा वाला ऑप्शन, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास, इसी को भूरी क्रांति बोला जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय आय। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। बताइए कौन सा आर्टिकल है। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। तो साथियों ये अनुच्छेद है 320, अनुच्छेद 320। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, डेट्रॉइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। डेट्रॉइट जो है निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है डेट्रॉइट। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके बैच में आप सभी को वन लाइनर जीके जीएस का आज सेट नंबर 56 दे दिया गया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं। जिनको नहीं पता है बता देते हैं, ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको डेली एक नोट्स दिया जाता है। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिल जाएगा और इसी प्रकार से पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका जीके जीएस वीक है तो इस नोट्स को आप लोग जरूर पढ़िए। यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें भी इस एग्जाम के लिए ये नोट्स चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रथम यूरोपीय देश का नाम बताएं जिसने भारत के साथ व्यवसाय करने के लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत किया था। बताइए प्रथम यूरोपीय देश का नाम क्या है। तो यह है पुर्तगीज, यानी कि पुर्तगाली। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन, चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। और साथियों जैसे ही क्लास खत्म हो जाता है इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करके बताना है क्लास का पीडीएफ, वन लाइनर जीके जीएस नोट्स, शॉर्ट नोट्स, बूस्टर जीके, ठीक है, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, सब कुछ दिया जाएगा। इस पर आपको मैसेज करके बताना है। तो चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। तो कनिष्क के, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। चरक की बात करें तो इन्होंने ही एक पुस्तक की रचना किया है, चरक संहिता, ठीक है। पूछा जाता है चरक संहिता की रचना किसने किया है। तो महर्षि चरक ने किया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है। बताइए। तो ये है असम का डिगबोई। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, डिगबोई। आगे देखिए, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। रामायण का
फारसी में अनुवाद किया था बंदा यूनी ने। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा किसने किया था, बंदा यूनी ने किया था। रामायण के लेखक कौन है, महर्षि वाल्मीकि। और रामचरितमानस के लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है। इसमें से बताइए कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। तो पूर्वी तट के जो बंदरगाह है आपको नाम बता देते हैं, कलकत्ता बंदरगाह, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है। ये सभी पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो यहाँ पर देखिए विशाखापट्टनम दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, भारत में चौरी चौरा की घटना किस वायसराय के कार्यकाल में घटी थी। साथियों इस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है और 50 में से आपको प्रयास करना है कम से कम 40 क्वेश्चन सही करने का। तो चौरी चौरा की घटना फरवरी 1922 को घटित हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है। तो उस समय वायसराय जो था लॉर्ड रीडिंग था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, कौन था, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 11, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन है बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताइए। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक था स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में इसकी स्थापना किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था बताइए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था ढाका में, और ये किया था किसने, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है आगा खान ने। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, आगा खान। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताइए। CAG का कार्यकाल, इसका सही जवाब है 6 वर्ष की आयु या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले पूरा हो जाए। तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, 6 वर्ष की आयु। भारत में डल झील कहाँ पर स्थित है बताइए, फटाफट से बताइए। भारत में डल झील, तो इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर में है डल झील। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संघ शासित प्रदेश में इसका अपना उच्च न्यायालय है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 है, तो इसमें से कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश जिसका खुद का अपना हाई कोर्ट है, तो यह है दिल्ली, नई दिल्ली। नई दिल्ली का खुद का अपना हाई कोर्ट है। बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, ये किसी न किसी राज्य के हाई कोर्ट से नियंत्रित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। भारत में गांधी इरविन संधि कब पारित की गई बताइए। तो साथियों भारत में गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1931 में, ठीक है, 5 मार्च 1931 को। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर जो है भारत में बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई है, और इसमें गंडक नदी से पानी आता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था बताइए। भारत का प्रथम वायसराय, आंसर है लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय था। आगे देखिए, चितरंजन जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये किस लिए विख्यात है, तो इसका सही जवाब है लोकोमोटिव इंडस्ट्री के लिए विख्यात है चितरंजन। ये कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। आगे देखिए, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए। इस पर स्टार मार्क कर लीजिए।
तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चूंकि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं यानी अध्यक्ष होते हैं, तो प्रथम उपराष्ट्रपति भारत का था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उस हिसाब से राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है बताइए? तो ये राजगीर में है, राजगीर में है विश्व शांति स्तूप। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे बताइए? ये तो सभी को पता है, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है गीतांजलि, गीतांजलि के लिए ही दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो 6 अगस्त 1945 को पहली बार जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहाँ पर? हिरोशिमा पर। फिर ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल ही नहीं है? तो 24 अप्रैल 1993 को जो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, तो उसमें से नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एवं दिल्ली, इसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नागालैंड दिया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति समाविष्ट है? बताइए किस आर्टिकल में ये दिया गया है? तो संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया, इसी में दिया गया है। आर्टिकल 79 में देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है अनुच्छेद 79। भारत में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया? याद रखिएगा 1972 से। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, 1972 से। भारत में वेदांतांगल पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है? वेदांतांगल, ठीक है, वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश ने राज्यों का एकीकरण किया था? बताइए किसने राज्यों का एकीकरण किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इनके जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। महावीर किस राजा परिवार में पैदा हुए थे बताइए? महावीर स्वामी। तो साथियों महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 BC में हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, सिद्धार्थ था, और इनका जन्म हुआ था क्षत्रिय कुल के प्रमुख में। किसमें हुआ था? क्षत्रिय कुल में, यांत्रिक क्षत्रिय कुल में। तो यहाँ पर देखिए क्षत्रिय दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन राइट है। इनकी माता का नाम त्रिशला, ठीक है, त्रिशला। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में डूबता है, इसका कारण क्या है बताइए? तो सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में डूबता है, इसका कारण क्या है? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण ऐसा होता है। तीसरा ऑप्शन राइट है। महाराजा धीराज की पदवी पाने वाला प्रथम गुप्त शासक निम्न में से कौन सा था बताइए? तो यह है चंद्रगुप्त प्रथम। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है बताइए? तो यह है मुंबई बंदरगाह, ये भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है? बताइए किस दिन? तो सबसे दूर होता है 4 जुलाई को और सबसे नज़दीक होता है 3 जनवरी को। दोनों याद रखिएगा, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक और दूर 4 जुलाई को। अंडमान एवं निकोबार की न्यायिक राजधानी कौन सी है? न्यायिक राजधानी बताना है। चलिए बताइए फटाफट से आंसर।
तो अंडमान निकोबार जो है ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत में आता है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत में। तो न्यायिक राजधानी कलकत्ता है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और ऐसे अंडमान निकोबार की राजधानी केवल पूछे तो याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर, और इसका नाम अब कर दिया गया है श्री विजयपुरम। बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ था? तो बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तो तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 15 नवंबर 2000। आगे देखिए, भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है? बताइए किस नगर का विस्तृत विवरण किया है? आंसर है पाटलिपुत्र का, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कितने जिले थे? 17 जिले थे, अभी वर्तमान में 38 है। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? स्टार मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार केसरी बताइए किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी जो है श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। बिहार की प्रथम फिल्म कौन सा है बताइए? तो बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन है, पुनर्मिलन। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पुनर्मिलन, सिर्फ प्रथम फिल्म पूछा गया, इसलिए आंसर तीसरा नहीं होगा। और पुनर्मिलन का निर्माण 1931 में हुआ था, और इसके निर्देशक कौन थे? तो धीरेन गांगुली। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था बताइए? तो प्लासी का युद्ध जो है बंगाल का जो अंतिम शासक था सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के बीच लड़ा गया था, यानी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे सैन्य शासन, सैनिक शासन बोला जाता है। ठीक है, स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। तो नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश जो है ये कहलाता है वेसर शैली। ठीक है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था बताइए? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था 1639 में। ठीक है, शाहजहां ने, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, शाहजहां। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में किसको चिन्हित किया है, किस तिथि को? तो विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है बताइए? आरबीआई का जो आधिकारिक चिन्ह है उसमें क्या शामिल है? तो इसका सही जवाब है ताड़ का वृक्ष। आगे देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी बताइए कब? तो 1761 में हुआ था, 14 जनवरी 1761 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है बताइए? कौन सा आर्टिकल है? तो यह है अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अनुच्छेद 51 ए में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। आगे देखिए, प्राकृतिक गैस की संरचना है बताइए कौन कौन? चलिए 48 के आंसर बताइए, प्राकृतिक गैस की संरचना। तो प्राकृतिक गैस में आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब दिया हुआ है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसमें सबसे अधिक होता है मीथेन प्राकृतिक गैस में। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए? तो इसका सूत्र याद कर लीजिए, K2Cr2O7 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे
प्रथम विश्व युद्ध में एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया था? तो यह किया गया था सरसों वाली गैस का प्रयोग, ठीक है, जिसको मस्टर्ड गैस कहा गया। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। तो साथियों आज का ये पहला क्लास में टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन सही किए। अब जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच को ज्वाइन करना हो, बैच में आपको डेली क्लास का PDF आंसर के साथ वन लाइनर VBI GK नोट्स, स्पेशल बिहार GK नोट्स, क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स सब कुछ दिया जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर केवल आपको मैसेज करके बताना है कि सर हमें इस एग्ज़ाम के लिए ये सब चाहिए।